नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। लास्ट वीडियो में हमने पद्मा एकादशी व्रत कथा सुनी। 26 एकादशी व्रत कथा सीरीज में आज हम 17वीं एकादशी कामिका एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल के सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा सविस्तार कहिए। इसका क्या नाम है तथा किस देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का वृतांत जो एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोकहित के लिए तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। इनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। पाप रूपी कीचड़ में फंसे तथा संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने भी यही कहा है कि व्रत के प्रभाव से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पित करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि आदि आभूषण से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल का फल 4 भाग चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। हे नारद, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है, वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी को रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में सुधापान करते हैं। और जो घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, अब इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। इसलिए उस पर ब्राह्मण की हत्या का दोष लग गया। ब्रह्म हत्या के दोष के कारण समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया गया। क्षत्रिय ने एक साधु से इस दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। तब साधु ने उसे कामिका एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कहा। तब उस क्षत्रिय ने सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया एवं दक्षिणा दी और ब्राह्मणों के आशीर्वाद को प्राप्त किया। इस प्रकार वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया। हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह थी कामिका एकादशी व्रत कथा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा का श्रवण कर सकें और अपने पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर सकें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 18वीं एकादशी पवित्रा एकादशी की कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।